नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी 360 में। आज हम लोग देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। अगेन सारे टॉपिक के डिस्कशंस ही हम लोग कर रहे हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिस्कस किया था, ठीक है, और ये था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, याद आ रहा है। आज हम लोग ये वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ऑलराइट, सो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप वो जोन है जहां पर आपका स्लोपिंग काफ़ी ज़्यादा स्टीप होता है। नाउ कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो था स्लोपिंग काफ़ी ज़्यादा स्टीप नहीं था। इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 1 to 3 डिग्री तक ही स्टीपनेस मतलब ग्रेडियंट होता है, एंगल होता है। बट वहीं पर कॉन्टिनेंटल स्लोप आप देखकर भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, और ये एक्चुअली भी 5 डिग्री से 60 डिग्री तक स्टीपनेस इसका होता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डीप ओशन बेसिन्स के साथ। देखो, ऊपर में कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और नीचे डीप ओशन बेसिन या फिर एबिसल प्लेन, आप जो भी इसको बोले, ठीक है। तो ये बेसिकली इस दोनों एंटिटी को कनेक्ट करता है, जो क्या स्टार्ट होता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसका बॉटम से स्टार्ट हुआ, ये शार्प निक पॉइंट से बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ तक, और एंड होता है ये आपका जाके कॉन्टिनेंटल राइज में या फिर एबिसल प्लेन में या फिर ओशनिक ट्रेंच में, ठीक है। तो इसके बेसिकली बहुत सारे वो है, वेरिएंट है। अच्छा, हम लोगों ने पिछले क्लास में जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे डिस्कस किया था दैट कॉन्टिनेंटल शेल्फ 8.6% ऑफ द वर्ल्ड एरिया बेसिकली घेरा हुआ है। वहीं से कॉन्टिनेंटल स्लोप पता है 8.5% वर्ल्ड एरिया ये कवर करता है। ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो कि ऑफ कोर्स आपको जान के रखना चाहिए। अच्छा, एक और फैक्ट मैं बता देना चाहता हूँ, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले पे पढ़ा था, दैट मैक्सिमम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ है? अटलांटिक ओशन, उसके बाद पैसिफिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन, यही ना पढ़ा था। कॉन्टिनेंटल स्लोप में भी जो है ना सेम आपका जाके प्रोपोर्शन है। अटलांटिक में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पैसिफिक में कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके बाद इंडियन में, ठीक है, क्लियर है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अटलांटिक में 12.4% है, वही पैसिफिक में 7% है, और वही इंडियन ओशन में 6.5% है। टू बी अगेन इतना स्पेसिफिक आपको नहीं जाना पड़ेगा, शायद ऑप्शनल के स्टूडेंट्स होकर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, बट स्टिल यू शुड नो इट एटलीस्ट। अच्छा, इसका डेप्थ वेरी करता है। कहीं कहीं जगह ये ऊपर में बेसिकली ये वाला पोर्शन, सोचो ऊपर वाला पोर्शन ये स्टार्ट करता है 200 मीटर से, और इसका डेप्थ पोर्शन तो मैक्सिमम 3000 मीटर तक भी जो है हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। क्लियर है, ये सब कुछ कुछ चीज़ें। और हाँ, ज़्यादातर ये मोस्टली एक्सटेंसिव जो है आपका 20 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो है ना, अगर आप देखिएगा एक्चुअली मैप में भी, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और यही नहीं, सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर्स कुछ कुछ और भी अलग अलग सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर्स है जो क्या कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर हमें देखने को मिलता है, जैसे सबमरीन कैनियन, जैसे ट्रेंच, है ना। तो ये सब जरूरी याद रखना। ओके, so the seaward edge of continental slope loses gradient at its depth and give rise to continental rise। देखो, ये seaward slope है ना, ये जहां पर एंड होता है ये वाला पोर्शन को जो है हम लोग कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। और कॉन्टिनेंटल स्लोप बाउंड्रीज इंडिकेट्स द एंड ऑफ कॉन्टिनेंट। जी हाँ, ये जो कॉन्टिनेंट जहां पर स्लोप का एंड होता है तो वो इंडिकेट क्या करता है, दैट मेजर पोर्शन ऑफ जो कॉन्टिनेंट था वो उस पोर्शन में एंड हो रहा है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कैनियंस और ट्रेंचेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये सब फैक्ट्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही दिया। अच्छा, अच्छा, ये खत्म नहीं होता, माफ कीजिएगा, एक चीज मैं बोलना आपको भूल गया, दैट एक ओरिजिन थ्योरी भी इसके होते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन थ्योरी भी होता है, ठीक है। इसके दो प्रकार के ओरिजिन थ्योरी है। पहला है इरोजन थ्योरी, ठीक है, और दूसरा है आपका जाके टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। देखो, इरोजन थ्योरी और टेक्टोनिक थ्योरी अलग अलग चीजें बोलता है। इरोजन थ्योरी क्या बोलता है, दैट ये जो स्लोप्स है ना कॉन्टिनेंटल स्लोप में, वो फॉर्म्स इसलिए हुई हैं क्योंकि मरीन प्रोसेस के थ्रू इरोजन होता है। मरीन प्रोसेस मतलब सी वेव्स। सी वेव्स जब जैसे सोचो ये आपका जाके कॉन्टिनेंटल शेल्फ हुआ, ठीक है, तो ये इसको सी वेव्स जो है इसको हिट करेगी, तो इसको हिट करेगी ना तो इससे इरोजन होगा, है ना। फिर जब बैकवॉश करके आती है ना तो वाटर, तो ये इरोजन मतलब ये पार्टिकल्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके शायद सोचो ऐसा रहा होगा, सोचो बाई चांस अगर फ्लोर, ठीक है,
तो ये जो है ये इरोजन पार्टिकल ये गिरते 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 ऐसे बन गया होगा, समझ रहे हो। तो ये तो कॉन्टिनेंटल स्लोप ही ना होता है, ऐसे ही ना कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। तो एक होता है इरोजन थ्योरी बोलता है, दूसरा बोलता है टेक्टोनिक थ्योरी। टेक्टोनिक थ्योरी में ऐसा बोला जाता है दैट पहले शायद ऐसे रहा होगा, ठीक है, बाद में टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण ऐसे शायद फॉल्ट आ गया होगा, तो ये जैसे टूट गया ना तो ये नीचे चला गया, दैट इज ये हॉर्स ये ग्रैबन बन गया और ये हॉर्स्ट का हॉर्स्ट रहा। तो ऑटोमेटिकली वही जो है एक काइंड ऑफ रिफ्ट वैली, जो इनसाइड वाटर रिफ्ट वैली आप बोल सकते हैं, तो वो थ्योरी जो है बोला जाता है टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर, दैट दो थ्योरीज होते हैं जिसके आधार पर आपका जाके कॉन्टिनेंटल स्लोप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी थी। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे समाप्त होता है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में विथ सम न्यू टॉपिक्स to discuss. Bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys.